हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को एजी एजुकेशन एकेडमी पर स्वागत है। दोस्तों, हम इस चैनल पर यूजीसी नेट पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग इसमें आप लोग यूजीसी नेट का जो सेकेंड पेपर है सोशोलॉजी, इस सब का हम आपको तैयारी करा रहे हैं। सभी का नोट्स से आप पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तब लाइक कीजिएगा, तभी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिए। तो आज हम इसमें मैक्स वेबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैक्स वेबर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इससे पहले दुर्खिम के सिद्धांतों के बारे में देखा गया। आज मैक्स वेबर के सिद्धांत के बारे में देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैक्स वेबर 1864 से 1920 तक रहे थे। ठीक है, मैक्स वेबर समाजशास्त्र के संस्थापक पिता माना गया है। मैक्स वेबर को समाजशास्त्र का संस्थापक पिता भी माना जाता है। इनका जन्म 21 अप्रैल 1864 जर्मन के बर्लिन प्रदेश के इरफुट भूरिगिया नगर नामक स्थान पर प्रोटेस्टेंट धर्म में हुआ था और मृत्यु 14 जून 1920 में 56 वर्ष की आयु में हुई थी। देखिए, 56 वर्ष की आयु में इनका मृत्यु हुई, लेकिन बहुत से ये कार्य करके गए समाजशास्त्र के क्षेत्र में, सोशल वर्क में, सोशल के क्षेत्र में। ठीक है, इनके पत्नी का नाम मेरियन सिंटाजर था। 1896 में जर्मन के हिंडलबर्ग विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के पद पर ये प्रोफेसर के पद पर ग्रहण किए थे। ठीक है, 1896 में, यानी कि मैक्स वेबर जो होता है सबसे पहले अर्थशास्त्र के पद पर, प्रोफेसर के पद पर बने रहे थे। ठीक ना। वेबर के यहाँ पर कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। वेबर के प्रथम पुस्तक दी प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म 1905 में प्रकाशित हुई। यानी कि ये याद रखना है, क्योंकि पूछता है वेबर के कालक्रम के अनुसार पुस्तक का नाम भी पूछता है पेपर में। ठीक है, और इनकी प्रथम पुस्तक कौन है ये भी याद कर लीजिएगा, तो इसको लर्न कीजिएगा। ठीक है, और फिर इसको शॉर्ट स्क्रीन पे ले लीजिएगा। दी प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म 1905 ईस्वी में, यानी कि यह वेबर की प्रथम पुस्तक थी 1905 ईस्वी में। द रिलीजन ऑफ चाइना, उसके बाद आता है द रिलीजन ऑफ चाइना, यह 1916 ईस्वी में लिखे थे। द रिलीजन ऑफ इंडिया, देखिए इंडिया के धर्म के बारे में भी इन्होंने अध्ययन किया है। तो द रिलीजन ऑफ इंडिया 1917 में लिखे। एंशियंट जुडाइज्म पुस्तक 1920 में लिखे थे। द इकोनॉमिक एंड सोसाइटी 1925 में। द रैशनल एंड सोशल फाउंडेशन ऑफ म्यूजिक 1921 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद एसेस इन सोशोलॉजी, ये जो पेपर है 7वें नंबर का बुक, ये बहुत बात पेपर में आया है। ठीक ना। तो एसेस इन सोशोलॉजी जो है 1946 में प्रकाशित हुआ था इनका। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड मेथडोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन 1947 में, यह भी पेपर में कई बार आ चुका है। द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज 1949 ईस्वी में। और इनकी एक पुस्तक और भी है, ये द सिटी, ये पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। द सिटी, तो द सिटी पुस्तक के लेखक हैं मैक्स वेबर हैं। यह 1959 में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद द सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन 1963 में। जनरल इकोनॉमिक हिस्ट्री 1966 में प्रकाशित हुई। तो ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं कुछ। ठीक है, देखिए पार्सन्स जो हैं, पार्सन्स ने कहा था मैक्स वेबर को बारे में, कहा था मैक्स वेबर के बारे में, मैक्स वेबर का मस्तिष्क विश्वकोशीय था।
यह पार्सन्स का कथन है। यानी कि यह भी पूछा जा सकता है कि किस विद्वान का कथन है कि मैक्स वेबर का मस्तिष्क विश्वकोशीय के रूप में है, विश्वकोशीय के रूप में था, तो पार्सन्स ने कहा था। इसके बाद द डेवलपमेंट ऑफ सोशल थॉट के लेखक जो है अलेक्स इंकलस है। अलेक्स इंकलस, इन्होंने वेबर के बारे में बताया कि इन्होंने ही इसी पुस्तक में बताया है, इन्होंने वेबर को संस्थापक जनक के रूप में माना है। तो वेबर को समाजशास्त्र के संस्थापक जनक के रूप में किसने माना है? तो अलेक्स इंकलस ने माना था। ठीक है, अलेक्स इंकलस ने माना। और द डेवलपमेंट ऑफ सोशल थॉट में इन्होंने वेबर के बारे में बताया कि वेबर जो है संस्थापक जनक हैं, एक संस्थापक जनक हैं। ठीक है, ब्रज चौहान ने अपनी पुस्तक समाज विज्ञान के प्रेरक स्रोत में वेबर के बारे में लिखा है कि यह सत्य है कि उनकी प्रतिभा अनुपम ही थी। यानी कि वेबर के बारे में लिखा है कि वेबर के बारे में यह लिखते हैं, यह सत्य है कि उनकी प्रतिभा अनुपम ही थी। मैक्स वेबर के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं और इन्हीं सिद्धांतों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। देखिए, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत इन्होंने वेबर ने जो दिया था सिद्धांत में, तो सामाजिक क्रिया का सिद्धांत दिया था। सोशल एक्शन, वेबर के पद्धत शास्त्री आदर्श प्रारूप, वेबर्स मेथडोलॉजी आइडियल टाइप्स, धर्म का समाजशास्त्र, सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन, सत्ता की धारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी, अधिकारी तंत्र या नौकरशाही, बर्बेरियस सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ये वेबर के कुछ सिद्धांत है और इस सिद्धांतों के बारे में हम लोग व्याख्या करेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।